नमस्कार, मैं गगनप्रीत कौर फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य गगन में। आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसके अंदर हम वाक्य के भेद कर रहे हैं रचना के आधार पर। इससे पहले हम जो पिछली कक्षा हुई थी वाक्य वाले टॉपिक की, उसके अंदर हमने वाक्य के परिभाषा, गुण, वाक्य के अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उन आठों के आठों भेदों को अपनों ने व्याख्या सहित और उदाहरण सहित हमने जान लिया था। जिन्होंने वो वाली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देखना, क्योंकि अगर हम वो नहीं जानेंगे कि वाक्य के गुण क्या है, अंग क्या है, तो यहाँ अपने को करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप वो ज़रूर देखना और इस वीडियो को अंत तक भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैंने सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य जो अपने ये हैं इनकी 14-15 जो प्रश्न डाले हुए हैं वो भी आप ज़रूर देखना, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 3। ये क्या है? रचना के आधार पर हमसे अगर सादा सा, सिंपल सा प्रश्न, साधारण सा प्रश्न पूछा जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो आप बताएंगे 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कौन सा होता है? एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय, या लगभग जब दो उद्देश्य हो तब भी, परंतु विधेय एक ही होना चाहिए, तब कौन सा वाक्य होगा? साधारण या सरल वाक्य है। कहने का भाव क्या है? उद्देश्य क्या होता है ये हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं वाक्य वाले टॉपिक की, वो आप देख लेना। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बता देती हूँ कि उद्देश्य क्या होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सामान्य अर्थ में कर्ता और कर्ता का विस्तार ही क्या होता है? वो उद्देश्य ही होता है। तो इस वाले उदाहरण में राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। यहाँ पे हमने जाना कि किसके बारे में बात की जा रही है? राम और श्याम के बारे में। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के अलावा जितना भी कुछ बच जाता है पीछे, वो सारा क्या होता है? विधेय। तो इस वाले वाक्य के अंदर हमारे पास उद्देश्य है राम और श्याम, जो वो कितने हैं? 2। तो ऊपर अपनों ने जो परिभाषा पढ़ी है उसमें उसने कहा है कि उद्देश्य भले ही 2 हों परंतु विधेय कितने होने चाहिए? 1। तो इस वाले टॉपिक, इस वाले उदाहरण के अंदर हमारे पास राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। ये कैसा वाक्य हो गया? साधारण या सरल वाक्य। हाँ जी, अगला उदाहरण है नीता खाना बना रही है। नीता क्या बना रही है? खाना। तो नीता क्या है? हमारी उद्देश्य, और कार्य क्या कर रही है? वो खाना बनाने का। तो ये है विधेय। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। ऊपर वाले में 2 उद्देश्य और विधेय 1 है। तो हमारी जो जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी कर रहा है। तो ये भी कैसा वाक्य है? साधारण या सरल वाक्य। अब हम जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। जब 2 सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं तब संयुक्त वाक्य होगा। ये क्या किसी न किसी योजक चिन्ह या योजक शब्द से जुड़े होंगे। अगर योजक चिन्ह को हटा देंगे या योजक शब्द को हटा देंगे तो दोनों वाक्य अपना अलग अलग अर्थ देने लग जाएंगे, अर्थात दोनों वाक्य अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। कहने का भाव ये है कि वो जो दोनों होंगे वाक्य है वो दोनों जुड़े जरूर होंगे, मगर उनका एक स्वतंत्र अर्थ भी होगा। दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे, डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे कि तुम पढ़ लो, ये है योजक शब्द। क्या? या। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। अगर मान लीजिए मैं इसको या को, योजक शब्द को काट दूं तो तुम पढ़ लो, ये जो वाक्य है पहला, तुम पढ़ लो, ये क्या बन जाएगा? एक अपना अलग वाक्य है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे वाक्य की पूरा होने के लिए। अगर मैं ये कहूँ इसको हटा दे कि तुम टीवी देख लो, ये भी तो एक वाक्य है जिसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, अपने आप में ये पूरा अर्थ रखता है। इसको किसी दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया है? संयुक्त वाक्य है। जो कैसा वाक्य है? 2 सरल वाक्यों से मिलकर बना है और बीच में क्या? एक योजक शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये होता है एक संयुक्त वाक्य को पहचानने का तरीका। अब आगे देखो, भरत आया किंतु रमेश चला गया। हाँ जी, भरत तो आ गया किंतु रमेश चला गया। ये हो गया हमारा योजक। रमेश चला गया, ये एक सरल वाक्य है। भरत आया, ठीक है, भरत उद्देश्य है, आया विधेय हो गया।
रमेश चला गया, रमेश उद्देश्य है और चला गया विधेय। दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं और किंतु इसके अंदर एक योजक शब्द है। अब मैंने किंतु को काट दिया। अब मैं सिर्फ कहूँ कि भरत आया, एक वाक्य पूरा अपने आप में अर्थ लेकर बैठा है ये वाक्य है और इसको किसी दूसरे वाक्य की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, रमेश चला गया, ये भी एक वाक्य है और अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। तो इस तरह से दो संयुक्त वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, एक योजक से किंतु से, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में, जहाँ भी आप लिखते हो, जहाँ अपने नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। वीडियो को पॉज कर दो, बार बार देख लो, मगर अपने नोट्स ज़रूर बनाओ। मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, ठीक है। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, सिर्फ सुनते सुनते रहेंगे, तो भाई नहीं, काम नहीं चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करो। मैंने भी इसमें प्रैक्टिस करवाने की पूरी कोशिश की है, मगर वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हाँ जी, सरल वाक्य के संयुक्त वाक्य के जो ये योजक शब्द हैं, संयोजक शब्द, इनको जान लो कौन कौन से होंगे भी। जहाँ ये दिख जाएं और फिर आप जांच भी कर लो कि दो सरल वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना वाक्य कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः, ये ऐसे शब्द हैं जो दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और उनको संयुक्त वाक्य बना देते हैं। ठीक है, आप जब अभ्यास करोगे ना तो ये वाले संयोजक शब्द आएंगे, तो वहाँ आप देखना कर करके। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछना। मिश्र वाक्य अब आ जाओ। हाँ, मिश्र वाक्य, दो उपवाक्य जुड़े होंगे, ठीक है। जैसे ऊपर दो जुड़े थे, मगर परंतु उनकी जो शर्त थी वो अलग अलग थी कि क्या दोनों अपना स्वतंत्र अर्थ रखेंगे। ये क्या होगा? दो उपवाक्य जुड़े होंगे, एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा, और योजक हटाने पर पहला वाक्य पूर्ण न होकर प्रश्न मांगेगा और दूसरा प्रश्न का उत्तर देगा। मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी कि ऊपर वाले जो वाक्य था संयुक्त वाक्य, उसके अंदर तो दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त कर दिया गया था। इसके अंदर दो उपवाक्य तो जुड़े होंगे, एक प्रधान होगा, एक आश्रित होगा। एक जो पहला वाक्य होगा वो पूर्ण ना होकर दूसरे पर आश्रित होगा, जिसको इंग्लिश में हम डिपेंड भी कहते हैं, उसके ऊपर निर्भर होगा और उससे वो प्रश्न मांगेगा और उस प्रश्न का उत्तर दूसरा वाक्य देगा। अच्छा, अब अपने इसको देखते हैं उदाहरण से। यदि तुम पढ़ती तो व्याख्याता बन जाती। तो ये जो तो है ये तो हो गया भाई संयोजक शब्द। अगर पहला वाक्य देखें, यदि तुम पढ़ती, तो क्या होता? प्रश्न मांग रहा है ना ये वाक्य, यदि तुम पढ़ती। मान लो किसी लड़की को अपने कहे कि यार यदि तुम पढ़ती, तो वो आगे से बोलती हाँ, तो क्या होता? तो व्याख्याता बन जाती। तो आगे वाला जो प्रश्न है, जो आगे वाला वाक्य है, वो इस प्रश्न का उत्तर है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये यदि तुम पढ़ती, ये प्रश्न करेगा, हाँ तो फिर क्या होता? तो व्याख्याता बन जाती। ये उत्तर दे रहा है। प्रधान और आश्रित दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये इनके बीच का संयोजक है, तो ठीक है। और अब आप कहोगे कि प्रधान वाक्य क्या होता है, आश्रित वाक्य क्या होता है, ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये तो पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे छांटेंगे कि ये प्रधान है या आश्रित है। यही प्रश्न पूछ ले, पूछने वाले का क्या है, वो तो प्रश्न पूछेगा और देना हमने है, पीछे नहीं हटना। अच्छा चलो, प्रधान उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य जिसकी क्रिया कैसी होती है? मुख्य होती है। वो अपनी एक मुख्य क्रिया लेके बैठा होगा, वो प्रधान उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य जो होगा उसकी क्रिया मुख्य नहीं होगी। ठीक है, ये कैसे जानेंगे? आगे आगे चलो। प्रारंभ, प्रारंभ होगा जो आश्रित उपवाक्य का, वो कैसा होगा? पहले मैं आश्रित की बात कर रही हूँ अभी। पहले ये अपनों ने देखा प्रधान उपवाक्य जिसकी क्रिया मुख्य होती है और इसकी क्रिया मुख्य नहीं होती है। और फिर आश्रित उपवाक्य का प्रारंभ की, जो, जिसे, यदि, क्यों, इनसे होगा। ठीक है, किससे होगा? इनसे होगा। और देखो क्यों, क्यों की लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा, ये बीच में कट गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलो ठीक है, आगे देखो। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी वही क्या होगा?
ये प्रधान उपवाक्य होगा। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण करने पर जो क्रिया वाक्यांत में बनी रहेगी वही प्रधान उपवाक्य होगा, और रूपांतरित होने वाली क्रिया वाला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब इसको उदाहरण से देखते हैं इन पंक्तियों को। मोहन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। हमें यह तो पता चल गया कि मोहन परिश्रम करता तो क्या होता, अवश्य सफल होता। उत्तर दे रहा है, अगला वाक्य है, तो इसमें योजक है। अब अपने को ये निकालना है कि इसके अंदर प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। एक तो तरीका ये है कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल लेते हैं। तो अपने ने मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदला, मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। ये है हमारा सरल वाक्य, मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता। इसमें मोहन उद्देश्य है और बाकी सारे का सारा विधेय है। ये बना लिया हमने सरल वाक्य। अब देखो क्या हुआ, मोहन परिश्रम करता, यहाँ तो क्रिया है करता, और यहाँ जब अपनों ने इसको सरल वाक्य में बनाया तो यहाँ क्रिया बदल गई। कैसी हो गई, करने पर, कर्ता की हो गई करने पर, और सफल होता, और ये होता क्रिया एज इट इज रही, सेम टू सेम रही। तो यहाँ पे जो मोहन परिश्रम करने पर अवश्य सफल होता, क्रिया वही रही, ये करने पर, ये तो हो गया, ये करने पर बदल गई, कर्ता की करने पर हो गई, और ये सफल होता वाली क्रिया जो है ये बदल गई। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि इसमें से प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। कौन सा हुआ, ये तो हो गया अपना अवश्य सफल होता प्रधान उपवाक्य, क्योंकि क्रिया रूप नहीं बदला। वो कौन सा रहा, जो मिश्र वाक्य का ही था, होता होता, और इसमें कर्ता का करने पर बदल गया। तो ऊपर अपनी शर्त क्या थी, जो वाक्यांत तक क्रिया बनी रहेगी वैसी की वैसी, वो तो हो जाएगा प्रधान उपवाक्य, और जिसकी क्रिया बदल जाएगी वो हो जाएगा आश्रित। तो मोहन परिश्रम करता ये है हमारा आश्रित, और अवश्य सफल होता ये है हमारा प्रधान उपवाक्य। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ये और एक तरीका है, ये भी देखना। इन वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य का निर्णय करने से पूर्व प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य के विषय में जानना आवश्यक है। ये भी अपने जान लेते हैं किस तरह से ये दूसरा है। हाँ जी, प्रधान उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अभी अपने ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो की से शुरू होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि योजक है ना, इससे शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आश्रित। और गांधी जी ने कहा ये क्या हो जाएगा, प्रधान। देख लो, मुख्य उद्देश्य है गांधी जी, मुख्य विधेय कहा, तो ये है हमारा गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य। और आश्रित, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कि सदा सत्य बोलो, यह आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, हाँ जी, और विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब अपने सबसे पहले जानते हैं संज्ञा उपवाक्य के बारे में। जब किसी आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है, की से, या नहीं है ये, की से। कि सदा सत्य बोलो, जैसे जो पिछला अपना उदाहरण था कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये कैसा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। कैसा आश्रित उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। अब विशेषण उपवाक्य को देख लो, इसके और भी उदाहरण है, अंत में है, इकट्ठे कर रहे हैं मैंने, वहाँ देखेंगे। बाकी आप भी करना जो आपके पास कोई किताब हो उसमें से। विशेषण उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए, जी क्या करे, आश्रित उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाए, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो सो, जिसका जिसकी, जिसके जिससे, लोकोक्तियाँ आदि। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, जो विद्वान होते हैं उनका सभी। यहाँ पे क्रिया की विशेषता ये नहीं है, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बतलाए, ठीक है,
इसके जो संयोजक शब्द होते हैं वो है जो, सो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिससे और लोकोक्तियाँ। जितनी लोकोक्तियाँ होंगी वो किस में आ जाएंगी? विशेषण उपवाक्य में। जैसे जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो यहाँ पे विशेषण है किसकी? विद्वान की। एक आदमी है वो विद्वान है, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, तो ये कैसा है? विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण उपवाक्य है। वह लड़की मिल गई जो कुंभ के मेले में खोई थी। वह लड़की मिल गई जो, ये है हमारा संयोजक, जो कुंभ के मेले में खोई थी, तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, ये विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य आपको पता है जो, जिससे, इससे शुरू होंगे। वह व्यक्ति चला गया, ये क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य है। और ये हो जाएगा आश्रित। कैसा आश्रित? विशेषण उपवाक्य वाला आश्रित। अब है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य है प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषता बतलाई। वो ऊपर एक जैसा गलती से लिखा गया है, आप उसको ठीक कर लेना। यहाँ पे क्रिया विशेषण ही तो क्रिया की विशेषता बतलाएगा, सूचना दे, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, इसके जो होंगे पहचान के शब्द या कह लें संयोजक शब्द होंगे यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, जब तब आदि। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे क्रिया विशेषण के। ये पूछता है ये प्रश्न, ये ऐसे ही नहीं है ये टॉपिक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा, ये आप याद रखना। देखो मैंने फिर लिख दिया है जहाँ तहाँ, आप देख लो जहाँ तहाँ। कभी कभी क्या होता है कि अपने पास प्रश्न करने के लिए बहुत कम समय होता है, आखिरी समय में 5 मिनटों में कर रहे होते हैं, तो आपके पास जहाँ ऐसे ही शब्द लिखें जहाँ तहाँ, जितना उतना, तो यद्यपि, तथापि, जब तब, ये जब है, जब तब, यदि तो, जैसा वैसा। ठीक है, ये यद्यपि तथापि वाला तो आपको मिल ही जाता है जहाँ तहाँ और यद्यपि तथापि, तो ये जैसे देखे जल्दी से कर दो। मिश्र वाक्य अगर पूछ रहा है सरल संयुक्त मिश्र, तो मिश्र है। मिश्र में भी कौन सा है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य पूछेगा वो ज़्यादातर। अब इसके उदाहरण देखो, बहुत मज़ेदार उदाहरण होते हैं इसके। जितना बोओगे उतना काटोगे, ज्यों ही मैं बाहर आया त्यों ही खेल समाप्त हो गया। मज़ेदार कहने का मेरा भाव ये है कि बहुत ही आसान होता है इनको छांटना। जितना उतना, ज्यों ही त्यों ही, यद्यपि तथापि, जब तब, यदि तो, ये क्या हो जाते हैं अपने मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य में कौन से? क्रिया विशेषण आश्रित। जो ही मैं बाहर आया त्यों ही खेल समाप्त हो गया। यद्यपि तू पहलवान है तथापि तू मुझसे जीत नहीं सकता। जब पानी बरसता है तब मेंढक टरटराते हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। ये हो गए हमारे मिश्र वाक्य। और कौन सा ये किया हमने? क्रिया विशेषण आश्रित। अब ये आ गए अपने उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था। अच्छा, उस लड़की को बुलाओ जिसके पास कैमरा है। हाँ जी, कौन सी लड़की को बुलाना है? जिसके पास कैमरा है। उस, जिस, दूसरा कलर दे देते हैं, ये थोड़ा बीच में मिक्स हो रहा है ना रेड के। हाँ, उस लड़की को बुलाओ जिसके पास कैमरा है, तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, यही छांटना है अपने को, सरल संयुक्त मिश्र। वह लड़की मिल गई जो दशहरे के मेले में खोई थी। वह लड़की मिल गई जो दशहरे के मेले में खोई थी। कौन सा है? देखो प्रश्न कर रहा है, वह लड़की, कौन सी लड़की? उत्तर दे रहा है अगला वाक्य है, जो दशहरे के मेले में खोई थी। तो ये तो हमें पक्का हो गया कि ये मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य के अंदर भी कौन सा है? जल्दी से बता दो कौन सा है? क्रिया विशेषण आश्रित। कौन सा? गलत बोल रही हूँ ना मैं, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण आश्रित है। उसकी विशेषता है ना, वह लड़की मिल गई जो दशहरे के मेले में खोई थी। उसकी विशेषता है विशेषण आश्रित। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो, तो ये परंतु क्या है? संयोजक शब्द। ये क्या है? एक सरल वाक्य है और ये एक सरल वाक्य है। क्या कठोर बनो? तो प्रश्न तो नहीं कर रहा क्या कठोर बनो, ऐसा तो नहीं है। मतलब वो कह रहा है कि अपने सिद्धांतों के कठोर बनो, अनुशासन प्रिय रहो, परंतु सहृदय भी रहो। जब कोई बात हो, व्यवहारिक भी रहना चाहिए इंसान को, तो ये वो वाली बात है। आदर्श
वादी की वाली बात है। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। वे मर जाएंगे किंतु भीख नहीं मांगेंगे। अब देखो, वे मर जाएंगे, प्रश्न तो नहीं कर रहा क्या मर जाएंगे, और अगर ये संयोजक शब्द को अपने काट दें, भीख नहीं मांगेंगे, ये भी अपने आप में एक वाक्य है, सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य दो जुड़े हुए हैं एक संयोजक से, किंतु से, तो ये आराम से हो गया कि ये संयुक्त वाक्य है। ये अपने ने ऊपर किया था, यद्यपि तू पहलवान है तथापि तू मुझसे जीत नहीं सकता। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। और कैसा मिश्र है? क्रिया विशेषण। हाँ, अब तो ठीक है, क्रिया विशेषण है, अभी ऊपर करके आए हैं यद्यपि, तथापि और ये सारे यदि तो। नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी। नेहा ने कहा कि, ये अपने पास की है ना जो, इसको तो बस पक्का ध्यान रख लो कि ये क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य किसके होते हैं? मिश्र वाक्य के होते हैं भाई। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। और कैसा मिश्र? संज्ञा आश्रित। अब तो अपने देख लो मुँह जबानी करे जा रहे हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, ठीक है। ये मैंने आगे बता भी दिया। नेहा ने क्या कहा? कि वह अधिक परिश्रम करेगी। वह एक जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य से उत्तर मांग रहा है। नेहा ने कहा, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य है। कि वह अधिक परिश्रम करेगी, ये हो जाएगा आश्रित। वो ऐसे भी पूछ ले, प्रधान उपवाक्य बताओ, आश्रित उपवाक्य बताओ, आश्रित में पूछ ले संज्ञा बताओ, विशेषण बताओ, क्रिया विशेषण बताओ, तो कर लोगे ना। जब पानी बरसता है तब मेंढक टर्राते हैं, जब तब, तो मिश्र वाक्य है। कीर्ति घर पर है और रश्मि कॉलेज गई है, तो बिल्कुल ही आसान हो गया, संयुक्त वाक्य है। अध्यापक कल पढ़ाने नहीं आए इसलिए सब विद्यार्थी दुखी थे। होते हैं क्या दुखी? आजकल के बच्चे होते हैं भाई, होने वाले तो क्यों नहीं होते, सिलेबस कौन पूरा कराएगा? अध्यापक कल पढ़ाने नहीं आए इसलिए सब विद्यार्थी दुखी थे। तो ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अध्यापक कल पढ़ाने नहीं आए, सब विद्यार्थी दुखी थे, है ना। तो ये कैसा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मैं प्रतिदिन 7 घंटे अध्ययन करता हूँ। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरल वाक्य है, करते हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरों का शोषण करने वाले अनेक व्यक्ति संसार में होते हैं। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। हवा का, हाँ ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। जो विद्वान, जो आ गया ना, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं। हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। तो ये तो कैसा वाक्य हो गया? सरल वाक्य है, आसान है। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं दूंगा। तो ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। पहली लाइन में उसने कहा वह तुम्हारा साथ दे या ना दे। ये कोई जरूर नहीं है संयोजक शब्द लगाओ, संयोजक चिन्ह भी हो सकता है, जैसे कि कोमा लगा हुआ है इसमें, मैं दूंगा। तो दो वाक्य जुड़े हुए हैं ना, इसको ऐसे वाक्यों को बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास अध्यापक पढ़ाने नहीं आए इसलिए, ये इसलिए शब्द लगा हुआ है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आज की टॉपिक में इतना ही, और 14 अपनों ने अभ्यास प्रश्न भी कर लिए हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई उदाहरण हो, समझ ना आ रहा हो, डाउट हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।